हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इन दल मस्तिष्क कला सेशन। तो आज हम केमिस्ट्री के यानी चैप्टर 1 रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया के लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के ये लास्ट क्वेश्चन है कि संरक्षण किसे कहते हैं, ये और यानी संरक्षण जो है वो क्या है। तो आज हम संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो संरक्षण जो है यानी संरक्षण जब किसी धातु को कुछ दिनों के लिए उसके खुले वातावरण में यानी कहीं उसे बाहर में धर दिया जाता है तो उसमें जो होता है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसा कि है जब किसी धातु को कुछ दिनों के लिए खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उसमें नमी, आर्द्रता तथा वायु की उपस्थिति में धातु की सतह पर क्या हो जाता है? धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। किसकी परत बन जाती है? तो धातु का सतह पर जो है उस पर ऑक्साइड की परत बन जाती है और जिसे संरक्षण या जंग लगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण या जंग लगना। यानी जब किसी धातु को, जैसे धातु तो बहुत है, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं लोहा, कॉपर, टीन, जस्ता, ये सब जो है, अगर इस सब को खुले वातावरण में कहीं छोड़ दिया जाएगा तो इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि है अगर लोहे में जंग लगेगा तो लोहे का रंग जो है वो भूरा हो जाएगा और चांदी का जो होगा वो चांदी काला पड़ जाएगा, यानी चांदी के सतह पर जो है उस पर काली परत बन जाएगी। और कॉपर, ये जो कॉपर होता है तो उस पर जो होता है अगर उसमें जंग लगेगा तो वो उसका रंग हरा हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर कि जैसे चांदी की सतह काली पड़ जाती है। किसकी? चांदी की सतह काली पड़ जाती है। दूसरा, तांबा का रंग हरा हो जाता है और तीसरा है लोहे का रंग भूरा हो जाता है। तो हमने उदाहरण के तौर पर ये तीन लिए थे। पहला, चांदी की सतह काली पड़ जाती है और तांबे का रंग हरा हो जाता है और ये क्या था? लोहे का रंग भूरा हो जाता है। यानी जब किसी धातु में जंग लगेगा तो जंग जो लगेगा उसका रंग अलग अलग हो जाएगा, उसका रंग ही चेंज हो जाएगा जिस धातु पर ये जंग लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को हम जानेंगे कि अगला क्वेश्चन है संरक्षण के उपाय क्या क्या होगा। यानी हमने तो संरक्षण के बारे में जाने कि संरक्षण क्या है, तो अब हम संरक्षण के उपाय को जानेंगे। संरक्षण के उपाय क्या क्या है। जैसा है कि पहला है संरक्षण को बचाने के लिए तो हम उसमें ग्रीस लगाएंगे। यानी कोई भी धातु है तो उसको, यानी लोहा सब जो है, इसको जब हम संरक्षण से बचाएंगे यानी जंग लगने से बचाना है तो हम इस पर ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगा कर रखेंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। और दूसरा है तेल लगाकर, अगर तेल भी लगा कर रखेंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। और तीसरा पेंट कर, ये लोहा जो होता है, लोहा में बहुत सारे चीज में जो होता है उस पर पेंट किया जाता है, क्योंकि पेंट करने के बाद जो है उस पर कभी जंग नहीं लगता है। जब वो पेंट खत्म होगा तभी जंग लगेगा। और चौथा है ज्यादा से लेपन कर, यानी संरक्षण, जैसे धातु को हमको बचाना है तो हम उस पर ज्यादा से लेपन भी कर सकते हैं जिससे हमारा कोई भी धातु है तो उससे बचाव हो जाएगा, संरक्षण से बच जाएगा। तो हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर आज खत्म हो रहा है और आगे हम जानेंगे इस यानी रासायनिक अभिक्रिया के पूरे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि अब तक हमने पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जितना था तो आज हमने उसमें फाइनल कर दिए हैं। और अब आगे हम जानेंगे कि यानी रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो अब हम आगे अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे होगा कि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।